की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएल अकाउंट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको ये बताया था कि जो है ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया था, यही बताया था ना। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि अगर जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में हम बात करें तो इसके लिए मैंने जो है ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने हेल्प लिया था। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने केवल यही बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और क्या था, ग्रॉस ग्रॉस लॉस। शॉर्ट में मैंने लिखा है जी से ग्रॉस और पी से प्रॉफिट, जी से ग्रॉस और यल से, समझ में आया। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में मैंने जाना था किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इतना जैसे मान के चलिए कि इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपको बनाया जाता है कब, 31 मार्च 2016 को मैंने बनाया था ना। 31 मार्च को मैंने इसको बना करके आपको बताया था, 31 मार्च 2016 को मैंने बताया था। तो देखिए, एक प्रकार का ये भी आपका क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है बिजनेस के अकाउंटिंग का। यानी कि ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ये भी एक्सपेंस क्या होता है हमारा, एक प्रकार का हमारा जो है स्टेटमेंट होता है। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था। क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? जिस तरीके से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था कि एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है और उसको भी 31 मार्च को ही बनाते हैं। सेम उसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था। और ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको ये बताया था कि ये भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है, जिस समय हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। और मैंने इसमें बताया भी था कि ये दोनों एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। और जो आज की क्लास में जो पीएल अकाउंट पढ़ने वाले हैं वो भी एक प्रकार का हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। लेकिन तीनों को हम बनाते हैं, लेकिन कब, 31 मार्च को ही हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। इन तीनों को 31 मार्च को ही हम बनाते हैं क्योंकि उसी दिन हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उसी डेट को हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको मैंने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था, इसके साथ साथ मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता दिया। आज की क्लास में जो समझना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन दिया है परचेज का, ओपनिंग स्टॉक का, बहुत सारा एक्सपेंस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, तो उसको अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे और उसके पहले टू लगाएंगे। इसके बारे में मैंने बताया था ना। टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, टू परचेज हो जाएगा, लेस परचेज रिटर्न हो जाएगा आपका, टू डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और वही अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, सेल्स रिटर्न आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ऐसे मैटर को हम सॉल्व करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यही मैंने बताया था ना। और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में ये निकल करके आता है आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ। और ग्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ। लेकिन आज की क्लास में जो पीएल अकाउंट के बारे में पढ़ना है, अगर हम पीएल अकाउंट के बारे में बात करें तो पीएल अकाउंट आज की क्लास में जो हम जानने वाले हैं वो है आपका नेट लॉस। पहला है आपका नेट प्रॉफिट और सेकंड है आपका नेट लॉस। समझ में आ रहा है ना। इसमें आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। ये किस में बताएगा, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आज की क्लास में हम जानने वाले। समझ में आ रहा है ना। इसमें तो हम अनुमान लगा रहे थे कि हमारे बिजनेस इतने रुपए से लॉस में गया है या इतने रुपए से प्रॉफिट में गया है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालना है कि हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ है कि नेट प्रॉफिट हुआ है। बस सेम क्राइटेरिया रहेगा, बस ग्रॉस के जगह पे हम क्या करेंगे, नेट रखेंगे। लेकिन इसमें आपको कैसे कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है।
जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पीएल अकाउंट के बारे में, तो देखिए पहले पीएल अकाउंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि पीएल अकाउंट का मतलब होता क्या है। कह रहा है कि पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कह रहा है कि यह भी एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। कोई संस्था हो गया या कोई कंपनी हो गया, उसकी व्यापारी पोजीशन का हम पता लगा सकते हैं किससे, पीएल अकाउंट के माध्यम से। तुम दोनों इधर आओ, तो दोनों इधर आओ, दोनों सबसे पीछे इधर आओ। हाँ यहाँ पे आओ। अरे यार जल्दी चलो, कितना टाइम लगता है तुम लोग को खड़े होने से, इधर आओ। तो देखिए जैसे पीएल अकाउंट के बारे में बात करें तो इसका मेन मतलब ये होता है, इसका मेन मोटो ये होता है कि हम बिजनेस में व्यापारिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितने रुपए से प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए से लॉस हुआ। समझ में आ रहा है ना। और ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है। अब चलिए यहाँ पे लिखा है कि यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। जैसे देखिए कह रहा है कि यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसके पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में। लेकिन ये जो स्टेटमेंट निकल करके आता है ये जरूर बताता है कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ। और कह रहा है कि सभी खर्चों, इसमें जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं जिसमें डिप्रिसिएशन भी होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, एक प्रकार का क्या होता है, खर्च होता है। इसके बाद से कह रहा है कि प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्राविधान, कह रहा है कि ये भी किसमें क्या है, शामिल है। और इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें जो है देखिए, इसमें कह रहा है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। अगर हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ है, यह हम तभी जान सकते हैं जब हम एक पीएल अकाउंट क्रिएट करें। और वो पीएल अकाउंट बनेगा कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट के आधार पे बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम पीएल अकाउंट निकालना बताएंगे कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है तो उसको हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के माध्यम से हम पीएल अकाउंट आज पढ़ने वाले। तो देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, एक फार्मूला यहाँ पे दिया है, नेट प्रॉफिट बराबर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और प्लस जो अदर इनकम होगा उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और कह रहा है कि माइनस करेंगे किसको, सेलिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को, प्लस डिप्रिसिएशन को, प्लस इंटरेस्ट को, प्लस टैक्स को, प्लस अदर एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो शेष अमाउंट हमारा निकल करके आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया। जैसे एक तरफ हमारा हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा हमारा इनकम का अमाउंट और एक तरफ हमारा हो जाएगा एक्सपेंस का अमाउंट। तो मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में इनकम हुआ 2 लाख रुपए का, इनकम हुआ 2 लाख रुपए का, और बिजनेस में एक्सपेंस हो गया मान के चलिए कितना, 1 लाख रुपए का। बिजनेस में इनकम हुआ 2 लाख रुपए का और एक्सपेंस हो गया मात्र 1 लाख रुपए का, तो कितना बचा, 1 लाख बचा, वही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसमें मात्र 2 ही ऑप्शन शामिल है, एक आपका जो है एक्सपेंस है और दूसरा आपका इनकम है। यानी कि पहले तो हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे इनकम होंगे उस पूरे इनकम को एक जगह क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जो जोड़ने के बाद जितना अमाउंट आएगा उसमें से हम जितना एक्सपेंस हुआ होगा उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट की तरफ बचता है, अगर इनकम की तरफ बचता है, तो हम ये बताएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बताइए, प्रॉफिट में कि लॉस में है। जैसे मान के चलिए हमने ये बताया अभी सबसे पहले आपको कि पहले क्या करेंगे कि पहले पूरे इनकम को, पूरे प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितना भी एक्सपेंस हुआ होगा एक्सपेंस वाले पैसे को माइनस कर देंगे। तो आप एक बात बताइए कि अगर ग्रॉस, अगर जो है
अगर इनकम वाले साइड का अमाउंट ज्यादा आता है और एक्सपेंस साइड का अमाउंट अगर हमारा कम आता है, तो हम क्या बताएंगे कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है ना? अगर लॉस वाला अधिक हो, प्रॉफिट वाला कम हो, यानी कि एक्सपेंस वाला अधिक हो और इनकम वाला कम हो, तब क्या होगा? लॉस हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को आज की क्लास में हमको समझना है, जिसमें बताया हुआ है। देखिए देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में, जैसे इसके पहले भी तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ पार्टिकुलर था और एक तरफ अमाउंट था, फिर एक तरफ पार्टिकुलर और फिर एक तरफ अमाउंट, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एग्जाम्पल 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को ये पीएल अकाउंट क्रिएट किया गया है, और इसी के आधार पे आज हमको क्या करना है? सीखना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो जैसे देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस आता है, क्या आता है? ग्रॉस लॉस आता है, तो इसको पीएल अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस लॉस। कोई दिक्कत? और इसके पास हम अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब चलिए अगला ऑप्शन इसमें हम बताते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में सैलरी आता है, तो सैलरी क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। रेंट क्या है? ये भी एक्सपेंस है। और ऑफिस लाइटिंग और हीटिंग, ये भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है। और पोस्टेड टेलीग्राम, ये भी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड, ये भी एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। डिस्काउंट अलाउ कब होता है? जब किसी गुड्स को सेल करते हैं। और डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब किसी गुड्स को परचेज करते हैं। तो अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो इनकम हो जाएगा, अगर डिस्काउंट अलाउ हो रहा है तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, अगर बैड डेब्ट्स आता है तो बैड का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो क्या वो पैसा आपका है? वो पैसा आपका है? अगर वो पैसा, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया, वो पैसा आपको रिटर्न कर ही नहीं रहा, जब रिटर्न करेगा तब तो आपके पास आएगा, अभी तो उसी के पास है, तो उसका पैसा है, आपका पैसा तो है नहीं, तो क्या आप उसको एक्सपेंस बोल सकते हैं? क्योंकि आप ही के माध्यम से तो खर्चा हुआ है। तो ये होता है बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबा तराश, यानी कि ऐसा राशि जिसको हम बाद में रिकवर नहीं कर पा रहे। बाद में रिकवर होगा तो वो किस में आ जाएगा? इनकम में आ जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से कह रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर कमीशन पेड, किसी को आपने कमीशन पेड किया, तो जब पेड की बात आएगी तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। और फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपके लोन, मान के चलिए कि आपने लोन लिया हुआ है, उस पे आप ब्याज का पैसा दे रहे हैं, तो इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। लेकिन किस प्रकार का एक्सपेंस है? सब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो देखिए, बस करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल है। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो ग्रॉस लॉस के सामने ग्रॉस लॉस का अमाउंट आप लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, यहां से लेकर के यहां तक मैंने पढ़ाया, क्या इसमें कोई इनकम आपको दिखा है? बताइए, कोई इसमें इनकम आपको दिखा है? लॉस है तो लॉस भी एक्सपेंस है, सैलरी पेड है तो सैलरी भी पेड एक्सपेंस है, और टैक्स पे करते हैं, रेंट पे करते हैं तो ये भी एक्सपेंस है। यानी कि पूरा जितना भी यहाँ पे बना हुआ है लेजर, ये सब एक प्रकार का खर्च का लेजर है, एक्सपेंस का लेजर। कोई दिक्कत? तो एक्सपेंस का लेजर है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में अगर जितने भी एक्सपेंस आपको मिलेंगे, उसको पीएल अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और उसके पहले क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, और अमाउंट हम सामने ले जाकर के लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, क्या आता है? प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट, लाभ, इनकम हो रही है ना, तो इनकम हो रहा है, तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, और उसके पहले क्या लिख लेंगे? फाइल। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इनकम को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए, रेंट रिसीव, भाड़ा का पैसा मैंने रिसीव किया,
किराए का पैसा मैंने रिसीव किया, रिसीव की बात आ रही है तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? इनकम हो जाएगा। इसके बाद से लिखा है कमीशन रिसीव, किसी से कमीशन का पैसा आपने प्राप्त किया, इनकम है। कैश डिस्काउंट अर्न, ये भी इनकम है। प्लस बैड डेब्ट्स रिकवर, मतलब ये पैसा आपका डूबा हुआ था, तो डूबा हुआ था तो ये दिया था आपको, अभी नहीं दिया था, तो अगर डूबा हुआ पैसा है तो एक्सपेंस है, अगर आपने इसको रिकवर कर लिया तो ये आपका इनकम हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और भी कहीं अधिक से अगर हम जो अब किसी और सोर्स में अगर हमको इनकम प्राप्त हो रही है, किसी अन्य स्रोत से भी अगर हमको इनकम प्राप्त हो रही है, तो उसको भी पीएल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे और उसके पहले हम बाई का प्रयोग करना। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो इसको तो अभी हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा है बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में दोनों आएगा कि एक ही कोई आएगा? कोई एक ही आएगा ना, या तो जो है मान के चलिए कि नेट प्रॉफिट आए, या तो नेट प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नेट लॉस आएगा। तो चलिए, इसके आधार पे एक क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल में सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके नीचे क्वेश्चन दिया है, देखिए इसके नीचे क्वेश्चन दिया, इसको एक्सेल पे हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे देखिए इसमें बता रहा है कि अगर सैलरी है तो कैसे एक्सपेंस में आएगा, तो यहाँ पे बताया हुआ है दिस रिफर टू द सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, यानी कि ये पैसा आप क्या करते हैं, बांटते हैं, और किसको, तो अपनी स्टाफ को, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका खर्चा हो जाएगा। रेंट एंड टैक्स, जैसे मान के चले कि आप रेंट देते हैं, टैक्स आप पे करते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा आपको जमा करना होता है ना, तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस का पैसा हो जाता है। ऑफिस लाइटिंग, ये सब बताया हुआ है, देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस का पैसा है, इसलिए यहाँ पे समझाया गया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस का पैसा है। कैरेज आउटवार्ड है, ये सब बैड डेब्ट्स है, ये सब एक प्रकार के एक्सपेंस के पैसे इसमें समझाया गया है, ताकि आप आसानी तरीके से ये जान सकें कि हमारा लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इनकम हुआ है कि एक्सपेंस हुआ है, बस आप टॉपिक को पकड़ करके आप समझ लीजिए। तो अगर लॉस के बारे में बात करें तो ये सब एक प्रकार का लॉस का अमाउंट हमारा दिखा है, और किस प्रकार से लॉस है तो ये सेंटेंस आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं। कमीशन पेड एक्सपेंस होगा, कमीशन पेड की बात आ रही है, अगर रिसीव की बात आती तो इनकम हो जाता है। डिस्काउंट अलाउ है, इंटरेस्ट पेड है, ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंस होते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एग्जाम्पल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2021, यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 31 मार्च 2021 को एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन में आपको छांटना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर आप इसमें छांटना आपको नहीं पता चलेगा तो आप ये समझिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ, किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। सैलरी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड जाएगा। बस यहाँ पे मैंने एक्सेल का फॉर्मेट बनाया है, बस यहाँ पे केवल आपको डालते जाना है जो बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ। तो पहले में क्या लिखा है, पहले में देखिए क्या लिखा हुआ, पहले में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ, तो इसको प्रॉफिट हो रही है ना, तो इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और कितना अमाउंट है, हाँ कितना है, 3 लाख है, तो बस यहाँ पे 3 लाख आपको लिख देना। हाँ 1 2 3 4 5, सही है। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा है, इसके बाद से लिखा है सैलरी, तो सैलरी के बाद आएगा तो आप ये समझिए कि एक प्रकार का एक्सपेंस है। सैलरी हम कब देते हैं, जैसे स्टाफ हमारा कोई काम कर रहा है तभी तो आपको सैलरी पेड करना होगा। इसके पहले 2 लिखेंगे, और किस साइड में, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, और इसमें लिखेंगे 2 सैलरी, और कितना अमाउंट है, 50,000 हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। चलिए अगला लिखा हुआ है कमीशन रिसीव की बात हो रही है, तो किस साइड जाएगा, इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है, तो इसमें पीएल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे, और बाई बाई कमीशन रिसीव, और कितना पैसा लिखा है,
2000 है, चलिए 2000 इसमें भर देंगे। इसके बाद से हम चलते हैं अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला लिखा है रेंट पैड, किसमें आएगा? ये भी एक्सपेंस में आएगा, तो किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू रेंट पैड, बस यही समझना है आपको। और कितना पैसा? 15,000 इसमें भर देंगे। अगला क्या लिखा है? देखिए ऑफिस लाइटिंग, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। चलिए इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। लेफ्ट में लिखेंगे कि राइट में? लेफ्ट में। इसके पहले 2 और यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। और कितना अमाउंट है? 3,000 है, तो 3,000 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार करवाएंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? किस साइड में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। किस साइड? लेफ्ट में। क्या लिखेंगे? बस यहाँ पे लिख देंगे 2 और क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। और कितना पैसा है? 5600 है ना? 5600 भर देंगे। अमाउंट गलत मत भरना आप लोग, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउ हो रही है, तो किसमें जाएगा? इनकम के एक्सपेंस में। हाँ, क्योंकि अलाउ की बात हो रही है। अगर रिसीव रहता तो इनकम में जाता। और कितना पैसा है डिस्काउंट अलाउ? 3,000, इसमें 3,000 भर देंगे। इसके बाद से क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम, एक भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। बस आपको इतना समझना है कि कब हमारा इनकम हो रहा है, कब हमारा एक्सपेंस हो रहा है। इनकम का पैसा इनकम में और एक्सपेंस का पैसा एक्सपेंस में। और यहाँ पे आ जाइए, और इसके पहले क्या लिखना है? 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। और कितना पैसा है? 2300। इसके बाद से क्या दिखा है? चलिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी इनकम है कि एक्सपेंस है? ये भी एक्सपेंस है। तो बस यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और कितना पैसा है? 2100 रुपए। अब चलिए इसमें हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और कितना पैसा है? 2100। अब चलिए, अब आपको समझना है यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, अगर इस फॉर्मेट के बारे में हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है कि पहले तो हम इतना अमाउंट टाइप कर देंगे। अमाउंट टाइप करने के बाद देखिए, इसमें आपको बताया हुआ है सबसे पहले कि आपको कौन सा अमाउंट आपको किस साइड रखना है। पहले आप इसके बारे में आप समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जैसे पीएल अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे और नेट लॉस लिखेंगे। अगर नेट लॉस लिखना होगा तो राइट साइड में और उसके पहले बाई लगा देंगे। अगर नेट प्रॉफिट लिखना होगा तो लेफ्ट साइड में उसके पहले 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट। और इसमें हो जाएगा बाई नेट लॉस हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कैलकुलेशन हमको करना है, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन हमारा सही नहीं होगा तब तक हम ना तो प्रॉफिट बता सकते हैं, नहीं लॉस बता सकते हैं। इसलिए इसके पहले जरूरी है कि हमारा अमाउंट पहले इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कुछ बता सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? टोटल अमाउंट। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अल्ट के साथ इक्वल टू मैंने दबा दिया और एंटर कर दिया। कितना आया? 81। कितना आया? 81,000। अब इसको जोड़ लीजिए, अल्ट प्लस एंटर कर। इधर आ गया 3,02,000 और इधर आ गया 81,000। तो किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, राइट का कि लेफ्ट का? राइट का। अब कितना ज्यादा है? अब कितना ज्यादा, इसको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे आप इक्वल कर लीजिएगा साइड में, और 3,02,000 को सिलेक्शन कर लीजिएगा
और माइनस किसको सिलेक्शन करना है? 81,000 को, और एंटर कर लीजिए। 2,21,000 कम आ रहा है किस साइड, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला हिस्सा इनकम का है कि एक्सपेंस का है? एक्सपेंस का है। इसलिए 2,21,000 रुपया ला करके अगर जो है हम यहाँ पे ला करके अगर हम जोड़ दें तो ये बैलेंस हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है कितना आया है, यहाँ पे खुद ही यहाँ पे खुद ही माइनस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इक्वल किया और इसका बैलेंस आया था 81,000 और इसका बैलेंस आया है 3,02,000। तो 3,02,000 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और माइनस यहाँ पे लिख दिया कितना और एंटर कर दीजिए। यानी कि अगर 2,21,000 लेफ्ट साइड में और हम ऐड कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये भी अमाउंट हमारा आ जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे तो ये भी अमाउंट हमारा 3,02,000 और ये भी अमाउंट हमारा आया है कितना, अगर हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, इन दोनों को अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट 3,02,000। यानी कि लेफ्ट में भी 3,02,000 और राइट में भी 3,02,000, लेकिन डिफरेंस से क्या दिख रहा है, 2,21,000। क्यों? क्योंकि इतना रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए प्रॉफिट्स के साइड में हम इस बैलेंस को लिखेंगे और इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बैलेंस आया कहां से है, तो आप ये बता सकते हैं कि जितना हमारा ग्रॉस, जितना हमारा जो है राइट साइड में मिलेगा उससे जितना कम होगा उतना बैलेंस हम ला करके लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे, ताकि हमारा दोनों अमाउंट बराबर आ जाएगा। और जितना अमाउंट हम ला करके जोड़ेंगे उतना ही अमाउंट अगर हम लेफ्ट में जोड़ते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर राइट में जोड़ते हैं तो लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर हम लेफ्ट में जोड़ेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम राइट में जोड़ेंगे तो लॉस हो जाएगा। और इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 2,21,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत किसी को? बस यही आज के इस क्लास में समझना था। और देखिए वही अमाउंट आया है कि ज्यादा आया? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या आया, 3,02,000 और 2,21,000, सही है ना? इस अमाउंट को बोला गया है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया है, और 3,02,000 इस साइड का भी और 3,02,000 इस साइड का भी, लेकिन इसमें अलग क्या दिख रहा है, 2,21,000 दिख रहा है। कोई दिक्कत किसी को? बस जिस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट था बस उसी तरीके से आपका पीएल अकाउंट है, बस दोनों में अंतर यही है कि पीएल अकाउंट बनाते समय मतलब नेट लॉस को लेते हैं और नेट प्रॉफिट को लेते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट की जिक्र किया जाता है। इसमें इनकम और एक्सपेंस से कंपैरिजन किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चन बना के लेके आना होगा, ठीक है?